तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में, जिसमें आप और मैं एक साथ मिलकर डील करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने CRO, DSO पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। अब बारी है फंक्शन जनरेटर की। तो फंक्शन जनरेटर का पहले अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है हमने। इंट्रोडक्शन, बेसिक, इसके बारे में अगर आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी तो आप समझ जाओगे, इससे मतलब रूबरू हो जाओगे कि आखिर यह है क्या। तो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर बेसिक टर्म देखेंगे। तो अपन पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन जनरेटर कुछ नहीं है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या काम करता है, इसके नाम से ही आपको खुद पता लग रहा होगा कि इसका नाम है क्या, फंक्शन जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ जनरेट करना यानी कि प्रोड्यूस करना यानी कि उत्पन्न करना। तो ये क्या काम करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म जनरेट करता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और बहुत सारी चीज़ें जनरेट करता है जो जो अपन को यूज़ में चाहिए होती है एक बेसिक प्रैक्टिकल में, जैसे साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वोल्टेज, पल्स वेव। और सबसे अच्छी बात है कि वोल्टेज भी जनरेट करता है और फ्रिक्वेंसी भी जनरेट करता है और ये टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ये बेसिक इसकी कुछ फंडामेंटल हो गए और यूजेस हो गए। अब आगे की चीज़ अपन जानते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है, इसका यही एप्लीकेशन है कि जैसे CRO है और DSO, उसको इनपुट में देने के लिए अगर आपको CRO की टेस्टिंग करनी है या CRO पढ़ना है या उसका प्रैक्टिकल करना है तो आपको इनपुट में वेव फॉर्म देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, कुछ नहीं इस्तेमाल होता है, फंक्शन जनरेटर इस्तेमाल होता है, जिसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पे वो वेव फॉर्म जनरेट करके उसको देता है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, एक साइन वेव जनरेट करना, वो स्क्वायर वेव जनरेट करना है, ट्रायंगल वेव जनरेट करना है, एक्सेट्रा बहुत सारी वेव ये जनरेट करता है। और इसका इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। ये बेसिकली अपने लेबोरेटरी में यूज़ होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल में। अभी अपन बात आती है इसकी बेसिक टर्म पे। तो बेसिक टर्म क्या है, ये जो फंक्शन जनरेटर है ये कुछ नहीं है, एक डिवाइस है। अब डिवाइस है तो अंदर सर्किट होगी। अब कॉमन सी बात है कि जो फंक्शन जनरेटर है इसके अंदर एक IC लगी रहती है जिसका नाम है IC 8038। ये एक ऐसी IC है जो पूरे फंक्शन जनरेटर को ही ऑपरेट करती है। मतलब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट मान लिया जाए तो यही है। अगर इसको निकाल लिया तो फंक्शन जनरेटर हाथ से कहलाना ख़त्म। तो अपन ये IC 8038 के बारे में जानते हैं कि ये क्या नई चीज़ आ गई। ये एक 14 पिन की IC है जिसमें इससे 1 से लेकर 14 तक पिन लगी हुई हैं। ये पिन क्या काम करती है, कुछ पिन में अपन साइन वेव को कंट्रोल करते हैं और इसके कुछ पिन में अपन को आउटपुट में साइन वेव मिलती है, ट्रायंगल वेव मिलती है, कॉस वेव मिलती है। तो अपन ने वेव का नाम ले लिया है, तो आइए अपन पहले वेव के बारे में जान लेते हैं कि वेव है क्या, कैसे दिखती हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि साइन वेव क्या है, ऐसा डायग्राम आ गया, अब नीचे लिख दिया साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, तो आप किस में टिक करोगे। अगर आपने ये आज वीडियो देख लिया, यहाँ पे इमेज देख ली कि ये साइन वेव होती है, तो आप साइन वेव में टिक करोगे। अब साइन वेव का आपके में दिमाग आ रहा होगा अंदर से, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग इतना लग ही रहा होगा कि साइन वेव यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही, 0 से। तो अपन बात करें तो जो साइन है, साइन की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें जो साइन की वैल्यू है, साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, इसलिए 0 से स्टार्ट होता है। साइन की कहानी 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 1 पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो मैक्सिमम ये 1 तक जाता है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अपन आगे जाते हैं, स्क्वायर वेव के बारे में देखते हैं। तो स्क्वायर वेव कुछ इस टाइप की होती है, डब्बे डब्बे टाइप की होती है। स्क्वायर ये दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल ऐसी होती है, त्रिकोण टाइप की होती है, त्रिकोण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये हो गई अपनी ट्रायंगल वेव। तो अपन ने स्क्वायर साइन वेव देख ली, स्क्वायर वेव देख ली, ट्रायंगल वेव देख ली, जो कि इसमें जनरेट होती है इस IC के डिफरेंट पिन में, ये अपन को आउटपुट में मिलता है। तो IC का एक तो ये यूज़ हो गया। इस IC के और भी यूज़ होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। और बेसिकली अपन जाने तो ये IC है ना, मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी से बनी रहती है, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो IC है ना, इसके अंदर भी एक सर्किट लगी रहती है। और बेसिकली अपन जानेंगे कि IC है क्या। शॉर्टली आपको बता देता हूँ, इसके अंदर अपन वो शॉर्ट की बैरियर डायोड के बारे में जानेंगे, फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। सीधी सी बात यह है कि इस IC को डिटेल में जान लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिए।